हेलो फ्रेंड, तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई और डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए व्रत के लिए। तो आज मैं आपके साथ समा के चावल की खिचड़ी की रेसिपी लेके आई जो फटाफट बन जाती है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो चलिए इसकी मेकिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप समा का चावल ले लिया है। तो हम इसको 3 से 4 बार अच्छे से धुल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से इसे मल के धुल रही हूँ। तो यहाँ पे सारी सारी चावलों की गंदगी निकल जाती है जिससे। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना और इसे आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दें। अब एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी डाल देंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप कच्ची मूंगफली ली हुई थी और इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम में हमें सारी मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। तो बहुत ही जल्दी भुन जाती हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने मूंगफली सारी की सारी भुन गई हैं। तो इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे। मैंने 4 से 5 काजू लिए थे जिन्हें मैंने बीच से कट कर लिया था, यानी 2 टुकड़ों में कर लिया था और इन्हें भी अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे काजू भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो इन्हें भी फटाफट निकाल लेते हैं और इसी सेम कढ़ाई पे ही मैंने यहाँ पे कच्चा नारियल लिया था जिसे लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लिया था और इसे भी हमें अच्छे से, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो ना आप वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नारियल है वो अच्छे से भुन गया है। तो ये देखिए, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी सेम कढ़ाई पे मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और इसके बाद घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ खड़े मसाले थे, 3 लौंग ले ली थी, 2 हरी इलायची ले ली थी और साथ ही 7 से 8 मैंने काली मिर्च ले ली थी। गैस का फ्लेम लो करके सारे मसालों को अच्छे से भून लीजिएगा ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर है ना वो हमारे घी में आ जाए। इसके बाद 2 हरे मिर्च डाल दिए थे, मैंने बीच से स्प्लिट कर दिया था। साथ ही मैंने करी लिप्स डाल दिए थे और इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लिया हुआ है और एक गाजर ले ली थी जिसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया था। अब गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा। हाई फ्लेम में गाजर और आलू को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे कवर करके हमें 50% गाजर और आलू को पका लेना और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए गाजर और आलू अच्छे से पक गए हैं, 50% कुक हो गए हैं। तो इसे एक बार और चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे समा के चावल। टोटल मैंने 30 मिनट इन्हें सोक होने के लिए रख दिया था। तो पानी निकाल के ही डालिएगा, पानी के साथ नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे सारे चावल मैंने डाल दिए थे। अगेन मैं गैस का फ्लेम हाई करूँगी और इन चावलों को भी अच्छे से भून लूँगी। इससे क्या होगा ना कि जो हमारे समा के चावल है एकदम खिले खिले बनेंगे, साथ ही टेस्ट इन्हेंस हो जाता है उनको रोस्ट करने से। तो ये देखिए यहाँ पे फटाफट रोस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो याद रखिएगा, अगर जिस कटोरी या कप से आपने समा के चावल मेजर किए हैं उसी कटोरी या कप से आप इसमें 2 कप पानी ऐड कर दीजिएगा। 1 कप समा का चावल चाहिए और 2 कप पानी चाहिए, ये रेशियो याद रखिएगा। तो परफेक्ट खिचड़ी बनेगी समा की। इसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। एक स्वाद के अनुसार हम सेंधा नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद मैंने इसमें मैं भूल गई थी ऐड करना नींबू का रस। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है। अगेन मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और ये खिचड़ी को ना लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। लो करके इसे कवर करके आराम से 10 मिनट के लिए पका लीजिएगा और 10 मिनट के बाद चेक करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो समा के चावल है ना वो हमारे पक गए हैं। अभी आपको चिपचिपे लग रहे होंगे तो जैसे जैसे ये ठंडे होते हैं ना वैसे वैसे एकदम खिले खिले बनते हैं। तो बस इसे इस तरीके से हल्का सा चला देंगे और चलाने के बाद अगेन गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और बंद करके इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे, मैंने बीच में एक बार और चला दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए हल्के हल्के ठंडे हो गए हैं। तो समा के जो चावल है ना तो ये देखिए किस तरह खिले खिले लगने लगे हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं वैसे वैसे एकदम खिला खिला लगने लगता। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने भूनी हुई मूँगफली और ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो डाल देंगे। साथ ही में इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और इसके बाद इसे अगेन हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो समा के चावल हैं हमारे रेडी हो गए हैं। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं।
तो चलिए इसके साथ खाने के लिए हम मखाने का रायता बना लेते हैं जो झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पैन में 1 छोटा चम्मच घी डाला था और इसके बाद मैंने 1 कप मखाने डाल दिए थे और मखानों को गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं और बहुत ही फटाफट क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए और इस तरीके से हाथों में दबाने से टूटने लगने चाहिए। अब एक बाउल में मैंने यहाँ पे 1.5 कप फ्रेश दही लिया था। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से हैंड विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। एकदम स्मूथ सा होना चाहिए, क्रीमी सा हो जाना चाहिए। तो फटाफट यहाँ पे डाल लेते हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला हुआ है स्वाद के अनुसार। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा डाला था जो दिखाना भूल गई थी और इसके साथ ही 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला था रेड चिली पाउडर। अगर रेड चिली पाउडर नहीं खाते हैं आप व्रत में तो उसे भी कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने रोस्टेड किए हुए मखाने और मखानों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मखाने का रायता है वो रेडी हो गया है और इसके बाद फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। ऊपर से मैंने गार्निश कर दी है हरे धनिए के साथ। थोड़ा सा ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया, भुना हुआ जीरा डाल दिया, अनार के दाने डाल दिए और ये देखिए हमारा मखाने का रायता जो है रेडी हो गया है। तो चलिए अब फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लुक एट दिस, हमारे समा के चावल जैसे जैसे ठंडे हुए ना, तो ये देखिए हल्के से ठंडे हुए तो एकदम खिले खिले बने हैं और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो हमारी प्लेटिंग रेडी है इस नवरात्रि के लिए। तो आप भी इसे ट्राई करिए, बनाइए। अगर आपको यही रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।